ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभिद्यतं प्रसन्नं पद्मासीनं समतात्तममरगणैः व्यग्रकृतिवसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलवारं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ईशानेश्वर तारकेश्वर महादेवलाई कोटी कोटी नमस्कार गर्दछु। मैले आज शिव महापुराणको पार्वती खण्डको 6 अध्याय भन्दैछु। ब्रह्मोवाच अथ संस्मरतोर्भौत्या दम्पती तौ भवाम्बिकां प्रसूति हेतवे तत्र देवकार्यार्थमादरात्। ततः सा चण्डिका योगात् त्यक्तदेहा पुरापितो यहया भवितुं भूय समैच्छद्गिरिधारत। सत्यं विधातु शोभच प्रसन्नाखिलकामदा पूर्णा सच्छैलचित्ते सा विवेशाय महेश्वरो। वीरराज ततः सोति प्रमदो पूर्वसुद्धुति हुतासन इव तृष्य तेजोराशिमार्मण। ततो गिरिशोप्रियायां परिपूर्ण शिवां शकं समाधिमत्तद समये समदत्त सुशङ्करे। समदत्त गिरे पत्नी गर्भदेव्यां प्रसादत चित्ते थिताय करुणाकराय सुखदं गिरि। गिरिप्रिया सर्वजगन्निवासा सश्रयादिकं विराजे सुतरामेन तेनो मण्डलया सदा। उपोदयं सवर्तोश्च मेनादौरिदलक्षणं ददौ निदानं देवानामानन्दे शिवसितशुभम्। ध्यसादातसम्पूर्णभूषणालोदसम्मुखा स्वल्पबेन्दुशैकासौ विचे शर्च्छाविवावरी। तदाननं मृत्सुरवीनायं तृप्तिगिरीश्वर मुनेरशुपाघ्राय प्रेमाधिक्य बहुवदम्। सेनास्प्रियावतिकेषु न मे संसति वस्तुषु किञ्चिदिष्टर्या पृच्छदनुवेदं सखीर्गिरि। उपेत्य दोहदं शैल्यं यद्दब्रे पशदाशु तत् आनीतं निष्टमस्याद्धा नासाद्य त्रिदिवेभ्य। प्रचीयमान वयवा निस्तीर्य दव्यथां रेजे मेन बाललता नद्दपत्राधिकायता। गिरीशगर्भा महिषी मम तद्धरणीमिव निदानगर्भामभ्यन्तर्लीनवर्णी समीमिव। प्रिया प्रीतेश्च मनसा स्वार्जित द्रविणस्य च समुन्नते श्रुते प्राज्ञा क्रियाचक्रेतोचित। ददर्श काले मेनां च प्रतितं प्रसवन्मुखीम् अपृतां च दिवं सर्वगर्भगृहे विषगधिष्ठिते। दृष्ट्वा प्रियं शुभाङ्गी वै मुमोदादिगिरीश्वर गर्भस्थ जगदम्बाहि महातेजोवर्ति हरि। तस्मिन्नवसरे देवा मुने भिन्नादय तथा मुनयश्च समागम्य गर्भस्था तुष्टुभु शिवाम्। देवौचु दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी। सत्यस्ते सत्यसुप्रीते सत्ययोने च सत्यता सत्यभक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। शिवप्रिये महेशानी देवदुःखचयङ्करी त्रैलोक्यमाता सर्वाणि व्यापिनी भक्तवत्सला। आविर्भूत लोकेशी देवकार्ये कुरु स्वया सनाय कृपया त्ययि वयं सर्वे महेश्वरी। तत्त सर्वे तु सुखिनो लभन्ते सुखमुत्तमं त्वां विना नैकेचिदयि शोभते त्रिभवेषुपि। ब्रह्मवाच इत्थं कृतमहेशान्य गर्भाधाय स्तुतिं प्रसन्नमनसो देवा शंसं धामयोस्तदा। व्यतीते नवमे मासे दशमे मासि पूर्णतः गर्भस्था सा गतिं ददे कालिका जगदम्बिका।
तथा सुसमयश्चासीन् क्षान्तावग्रहतारकम् नव पश्यन्नतायातं प्रकाश सर्वदिचुहि मयि मङ्गलभूयिष्ठा सवन ग्रामसागरा सरस्रवन्ति वापीषु पुफुल्लु पङ्कजानि च बभूश्च विविधा बाता सुखस्पर्शा मुनीश्वर मुमुदु साधव सर्वे सतां दुःख मबुधुद्रुतम् दुन्दुभिन्ना दयामासुर नवस्यागत्य निर्जरा पुष्पवृष्टिरभूत्तत्र जगुर्गन्धर्वसत्तमा विद्याधर स्त्रियो व्योम्नि नन्दितुश्चाप्सरा तथा तदुत्सवो महानासी देवादीनां नवतले तस्मिन्नवसरे देवी पूर्वसौति शिवा सती आविर्बभूव पुरयो मेनाया निजरूपत वसन्तर्ता मदौ मासे नवम्यां मृगति शुनके अर्धरात्रे समुत्पन्ना गङ्गेव शशिमण्डलात् समये तत्स्वरूपेण मेनका जठराचिवा समुद्भूय समत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरा तस्यां तु जातायां प्रसन्नो तदा भव अनुकूलो भवो वायुर्गम्भीरो गन्धयुः बभूव पुष्पवृष्टि च तोयवृष्टिपुरःसरं जज्जलोश्चाग्नय शान्ता जगरुजुश्च तदा घन तस्यां तु जायमानायां सर्वस्व समपतत हिमभुवन्नगरे तत्र सर्वदुःखक्षयं गतम् तस्मिन्नवसरे तत्र बिन्बाद्या सकलासुरा अजग्मु सुखिनः प्रीत्या ददृशुर्जगदाम्बिका तुष्टुभुस्ता शिवा मम्मा कालिका शिवकामिनीं दिव्यारूपां महामायां शिवलोकनिवासिनीं देवावतु जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धिविदायिनी देवकार्यकरीं त्वं हि सदा तत्त्वं नमामि सर्वथा कुरु कल्याणां देवानां भक्तवत्सले मेना मनोरथ पूर्ण कृत कुरु हरस्य च ब्रह्मवात इत्थं तुत्ता शिवां देव बिन्वाद्यासु प्रणम्यतां स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या ससन्त तद्गतिं परां त्वं तु दृष्टा तथा जातां नीलोत्पलदलाप्रभां श्यामां सा मेनका देवी मुदमायति नारद दिव्यरूपं विलोक्यानुज्ञानमापगिरिप्रिया विज्ञाय परमेशानि तुष्टावाति प्रहर्षिता मनोवाच जगदम्ब महेशानि कृताति करुणा त्वया आविर्भूता मम पुरो विलसन्ति यदम्बिके त्वमाद्या सर्वसौतीनां त्रिलोकजननी शिवे शिवप्रिया सदा देवी सर्वदेव तुता परा कृपां कुरु महेशानि मम ध्यानस्थिता भव एतद्रूपेण प्रत्यक्षं रूपं देहि सुता समम् ब्रह्मवाच इत्याकर्णवचस्तस्या मेनया भूतरात्र्या प्रत्युवाच शिवा देवी सुप्रसन्ना गिरिप्रियां देवीवाच ते मेने त्वं पुरा मां च सेवितावती रता त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नाहं वरं दातु गतान्तिकम् वरं ब्रूहीति वद मद्वाणीं श्रुत्वा ते तद्वरे वृता सुता भवमा देवी सा मे देवहितं कुरु तथा दत्तो वरं तेऽहं गता सम्पदमादरा समयं प्राप्य तनया भवन्ते गिरिकामिनी दिव्यरूपं धृतं मेध्य यत्तेत् मत्स्मरणं भवेत् अन्यथा मर्त्यभावेन तवाज्ञानं भवेत् मयि युवम्मा पुत्रीभावेन दिव्यभावेन वा सकृत् चिन्तयन्ति कृतस्नेही याता तो मद्गतिं पराम् देवकार्य करिष्यामि लीलां कृत्वा भूतां चितो समुपद्नि भविष्यामि तारयिष्यामि सज्जनान् ब्रह्मवाच इत्युक्ता शिवा तृष्णीमम्बिका स्वात्ममाया पश्यन्त्यां मातरि प्रीत्यां सद्योभूत्तनया तनु इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितां तृतीय पार्वती खण्डे पार्वती जन्म वर्णनं नाम षष्ठोऽध्याय। ब्रह्मा जी ने भने उसके बाद ये दोनों पति पत्नी भक्ति एवं आदर से देव कार्य की सिद्धि के लिए शिव शिवा का स्मरण करने लगे।
तदंतर पिता के यज्ञ में योग द्वारा जिसने अपना शरीर छोड़ा था, उस चंडिका ने हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने की इच्छा की। अपने वचन को सत्य करने के लिए समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वो माहेश्वरी पूर्ण अंश के साथ शैलराज के मन में प्रवेश कर गई। तभी से वह अधिक सुंदर दिखलाई देने लगा। वह हिमालय अग्नि के सदृश तेजस्वी और अदृश्य हो गया। उसके बाद कल्याणकारक शुभ समय में हिमाचल ने वह शिवांश समाधि द्वारा अपनी प्रिया में स्थापित किया। हिमाचल की पत्नी मेना ने भी दयामयी देवी को प्रसाद से पति के हृदय में स्थित उस तेज को गर्भ रूप में धारण किया। हिमाचल की पत्नी समस्त संसार की निवास स्वरूप देवी के प्राप्त होने से तेजो मंडल से युक्त होकर अधिक शोभित होने लगे। अपने पति को आनंद देने वाली तथा देवताओं को आनंद देने वाली दौरिद लक्षण से उसने धारण किया। देह के दुर्बल हो जाने से उसने आफ्नो अधिकांश आभूषण उतार दिए। उसके मुखमंडल भी आभा लोद्र वृक्ष के सदृश सफेद पड़ गई। वह उस समय उस रात्रि को भांति दिखलाई दे रही थी जिसमें चंद्रमा का प्रकाश धीमा पड़ गए हो रहा और तारे गिनने योग्य हो गए हैं। मिट्टी के सुगंध से युक्त उसके मुख को एकांत में सूंघ कर गिरिराज तृप्त नहीं होते थे। उनका प्रेम बढ़ता जाता था। मेना की इच्छा किन वस्तुओं के प्रति हो रही है वह मुझे नहीं बतलाई, अतः वे बार बार उसके सखियों से पूछा करते थे। दौर्द रूप कष्ट को पाकर वह जो कुछ कहती थी वह सामने रखा हुआ ही देखती थी, क्योंकि उसकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। दौरिद कष्ट को पार करके उसके अंग पुष्ट होने लगे। तब मेना उस प्रकार शोभित होने लगी जिस प्रकार हरे पत्तों से युक्त बाल लता होती है। हिमाचल अपनी सगर्भा पत्नी का खजाना भई गर्भ में जिसके ऐसी भूमि के सदृश भीतर छिपे हुई है अग्नि जी से के अग्नि समीलता की भांति मानते थे। प्रिया का साथ जैसी उनकी प्रीति थी, जिस प्रकार उन्होंने धन कमाया था और जैसा शास्त्र ज्ञान आर्जित किया था, तदनुरूप उन्होंने गर्भाधान आदि संस्कार किए। 10वें मास में प्रसव के लिए तत्पर अपनी प्रिया को बरसने वाली मेघ छटा की भांति देखा। उस समय गर्भगृह के चिकित्सक उपस्थित थे। शुभ अंगों से युक्त अपनी प्रिया को देखकर नगाधिराज अत्यंत प्रसन्न हुआ, जिसके गर्भ में महा तेजस्विनी जगदम्बा विराजमान है। हे मुनि, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनि गणों ने आकर गर्भ में स्थित शिवा को स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे दुर्गा, बुद्धिमती जगदम्बा महेश्वरी, सत्यव्रत वाली, सत्य में तत्पर, त्रिकाल सत्य भाषण करने वाली, सत्य स्वरूपिणी, आपको जय हो। सत्य में स्थित रहने वाली, सत्य से प्रेम करने वाली, सत्य से उत्पन्न होने वाली, सत्य मुख तथा सत्य नेत्र वाली, हम सब आपकी शरण में आया है। शिव जी का प्यारी है महेशानी महेश्वरी, स्वतः सर्वे च सुखिनो लभन्ते, माने देवता को दुख को नाश करने वाली, तीनों लोगों की माता, सर्वाणी सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, बहुत जी से प्रिय है। प्रकट होकर देवताओं को कार्य को कीजिए। हे महेश्वरी, हम सब आपकी कृपा से सनाथ हो जाएंगे। सुख चाहने वाले सभी प्राणी तुम से उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। तीनों लोगों में तुम्हारे बिना कुछ भी शोभित नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार गर्भ में स्थित महेशानी की देवताओं ने प्रसन्न होकर बहुत स्तुति की। उसके बाद ये अपने अपने धामों के चले गए। 9वां महीना बीतने बाद 10वां
मास पूरा होने पर गर्भ में स्थित उस कालिका जगदम्बिका ने गर्भ से बाहर आना चाहा। उस समय नक्षत्र ग्रह तारे सब शांत थे, आकाश स्वच्छ था, सभी दिशाएं प्रकाशित थी। तो वन ग्राम समुद्र सहित संपूर्ण भूतल में मंगल हो रहे थे। तालाब, नदी, बावड़िया के कमल खिले थे। हे मुनिवर, उस समय शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। सज्जन प्रसन्न हुए और दुष्टों के मन में दुख होने लगा। देवता आकाश में आकर दुंदुभियां बजाने लगे, गंधर्व आने तथा फूल बरसाने लगे, विद्याधरों की स्त्रियां और अप्सराएं प्रसन्नता से नृत्य करने लगी। उस समय आकाश में देवताओं आदि ने महान उत्सव मनाया। उस समय पूर्ण शक्ति रूपी शिवा अपना रूप धारण कर मेनका आगे प्रकट हुई। वसंत ऋतु चैत्र मास नवमी तिथि मृगशिरा नक्षत्र अर्धरात्रि के समय चंद्रमंडल के गंगा की भांति प्रकट हुई। मेनका का गर्भाशय से उसी स्वरूप से उस प्रकार वह उत्पन्न हुई। जिस प्रकार समुद्र से लक्ष्मी पैदा हुई थी, उसके उत्पन्न होते से शिवजी प्रसन्न हो गए। उस समय शुभ गंधयुक्त वायु बहने लगे। उस समय जल तथा पुष्प वृष्टि एक साथ हुई। शांत रूप से अग्नि का जलने लगी और बादल गरजने लगे। उसका पैदा होते ही हिमाचल का नगर सर्वसम्मति संपन्न हो गया और सब दुख दूर हो गया। उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने वहां आकर सुख से भक्ति पूर्वक जगदम्बिका के दर्शन किए। उन सब ने शिवा, अम्मा कालिका, शिव कामिनी, दिव्य रूप धारणी, महामाया तथा शिवलोक निवासिनी की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बा महादेवी, सभी प्रकार की सिद्धि करने वाली आप देवताओं को कार्यों के करने वाली हैं, अतः आपको हम प्रणाम करते हैं। ये जो भक्तों पर कृपा करने वाली आप देवताओं का कल्याण कीजिए। मेना का मनोरथ अपने पूरा कर दिया है, अब शिवजी का मनोरथ की भी पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवता इस प्रकार स्तुति तथा प्रणाम करके उनकी परम गति को प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। नील कमल का सदृश कांति युक्त उस भगवती श्यामा का दर्शन कर हे नारद, मेना देवी प्रसन्न हुई। उसके बाद देवी को दिव्य रूप को देखकर हिमालय की पत्नी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस परमेशानी को जानकर प्रसन्न होकर वह उसकी स्तुति करने लगी। मेना ने कहा, हे जगदम्बा महेशानी, आपने अत्यंत कृपा की जो आप मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवा, सबै शक्तियों में आप प्रमुख हैं, तीनों लोकों की माता हैं, शिव की प्रिय तथा सभी देवताओं द्वारा तुत्य हैं। हे महेशानी, आप कृपा करके मेरे ध्यान में स्थित हो जाओ। इस समय आप मेरी पुत्री का जैसा सामान्य रूप धारण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमाचल की पत्नी की इस प्रकार की बातें सुनकर प्रसन्न होकर शिवा देवी मेना से कहने लगी। देवी ने कहा, हे मेना, तुमने पहले भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की थी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर वर देने के लिए तुम्हारे पास आए। तब जब मैंने तुमसे वर मांगने को कहा तो मेरी वाणी को सुनकर तुमने वर मांगा और कहा, हे महादेवी, तुम ही देवी के हित के लिए मेरी कन्या हो जाओ। तदनुरूप वर देकर मैं अपने थान को चली गई। हे हिमाचल की पत्नी, समयानुसार मैं तुम्हारी कन्या हो गई। यह मैंने जो दिव्य रूप धारण किया वह तुम में याद दिलाने के लिए ही था, नहीं तो तुम मुझे पहचाना नहीं सकती। आप दोनों मुझे पुत्री के रूप से या भगवती रूप से स्नेहपूर्वक याद करते हुए मेरी परम गति को प्राप्त होंगे। मैं भूलोक में आश्चर्यजनक लीला करके देवताओं को कार्य को करूंगी। शिवजी की पत्नी होकर सज्जन को तारण करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा,
इतना कहकर जगदम्बिका शिवा चुप हो गई। माता के देखते देखते वो आफ्नै माया से तत्काल कन्या के रूप में बदल गई। देवीले भनिन्, हे मैना, तिमीले पहिला भक्तिपूर्वक मेरो सेवा गरेकी थियौ। तिमीले भक्तिदेखि प्रसन्न भएर वर दिनको लिए तिम्रो पास आए। जब मैले तिमीदेखि वर माग्ने भने तो मेरो वाणीको सुनेर तिमीले वर माग्यौ र भने, हे महादेवी, तिमी दुवैको हितका लिए मेरी कन्या हुन जाऊ। त्यसपछि वर दिएर म आफ्नो थानको आए। हे हिमाचल की पत्नी, समयानुसार म तिम्रो कन्या हुन गए। जब मैले जो दिव्य रूप धारण गरेँ ऊ तिम्रो याद दिलाउनका लिए नै थियो। त्यो नै तो तिमी, नत्र त तिमी मलाई पहिचान सक्दिनथ्यौ। तपाई दुई मलाई पुत्रीका रूपमा या भगवतीको रूपदेखि स्नेहपूर्वक याद गरेको हुँदा मेरो परम गतिको प्राप्त भएको छ। म भूलोकमा आश्चर्यजनक लीला गरेर देवताहरूको कार्य गरौँला। शिवजी की पत्नी भएर सज्जनको तारुला। ब्रह्माजीले भने, यस्तो भनेर जगदम्बिका शिवा चुप हुन गइन्। माताको देखि ऊ आफ्नो मायादेखि तत्काल कन्याको रूपमा बदल गई। ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय नमः भनेर आज संस्कृत, हिन्दी, थोरै नेपाली भने। सबैको चाहिँ पार्वतीले कल्याण गरून्। ओम पार्वती।